सेकेंड पार्ट है 5 pencil and 7 pens together cost 50. Let cost of वन पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट क्या मान हो गया x, ठीक है, ऑफ 7 पेन, कॉस्ट ऑफ वन पेन, वन पेन की कॉस्ट क्या मान होगी y. ये x रुपीज हो गया या y रुपीज हो गया, और दोनों की कॉस्ट मिलके क्या है 50 है एज पर गिवन कंडीशन. भाई ये कितने हैं, कितना दे रखा है 5 पेंसिल, तो 5x प्लस 7 पेन 7y इज इक्वल टू 50, इक्वेशन 1. ठीक है जी. दूसरी कंडीशन है वेयर है 7 पेंसिल 7x प्लस 5 पेन 5y इज इक्वल टू 46. ये इक्वेशन हमने दोनों कंडीशन बना लिए. अब x और y की वैल्यू निकालनी है बस हमें. ठीक है, तो क्या करना है आपको, क्योंकि ये अब सिंपल तो है नहीं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं. 7y इज इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस के 5x और y इज इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 5x डिवाइड बाय, ये 7 मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड में 7, मल्टीप्लाई से डिवाइड. अब मुझे x निकालना है और y निकालना है. कितनी वैल्यू निकालेंगे हम, केवल दो वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि दो पॉइंटों को ज्वाइन करो एक लाइन बन जाएगी, वो सफिशियंट है. x की वैल्यू आप यहाँ 1 रखोगे तो ये 5 आ जाएगा. 50 माइनस 5 45, 45 को 7 से डिवाइड करोगे नहीं हो पाएगा डिवाइड. x की वैल्यू 2 रख के देखो, 5 2 जा 10, 50 में से 10 गए 40, 40 को 7 से करोगे नहीं हो रहा. x की वैल्यू 3 रखोगे, 5 3 जा 15, 50 में से 15 गया 35, 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 5 जा 35, तो x की वैल्यू मैं 3 रखता हूँ, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 5 जा 35. एक वैल्यू आ गई है मेरी. अब दूसरी और एक और चाहिए. एक क्या कर सकते हो, आप इस वैल्यू को बढ़ा भी सकते हो. भाई आप इसने क्या किया, आपने अभी x की वैल्यू 3 ली है, अब x की वैल्यू का आप क्या ले लो -1 ले लो. -1 लोगे तो क्या होगा 50 माइनस 5 -5 है तो -1 लिया, माइनस माइनस प्लस 55 हो जाएगा ये. ठीक है, यहाँ मैं करके दिखाता हूँ. 50 माइनस में 5, x की वैल्यू -1 ली, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा. ये केवल हम सोल्व करने के लिए कर रहे हैं. ठीक है, 50 प्लस 5, तो 55 7 से होता है नहीं होता. x की वैल्यू -2 रखोगे 10, 50 प्लस 10 60 भी नहीं होता. 3 रखोगे 15, 50 प्लस 15 65 वो भी नहीं होता. 4 रखोगे तो 5 4 जा 20, 50 प्लस 20 7 से चला जाएगा. तो मुझे क्या रखना है, 4 रखना है. 5 4 जा 20, अगर ये 20 आ जाता है, 5 प्लस 20 70, 70 डिवाइड बाई 7 क्या आ जाएगा 10. तो मैंने x की वैल्यू -4 रखी और y की वैल्यू आई 10. सेम प्रोसीजर इधर करना पड़ेगा हमें. x और y की वैल्यू निकालनी है. हमें दो ही वैल्यू चाहिए. इसको भी और फर्दर सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल टू आएगा आपका, भाई 7x इधर जाएगा, 46 माइनस 7x और ये 5 अपॉन में चला जाएगा. यही स्टेप लेने पड़ेंगे 3. ठीक है, तो इसमें सेम प्रैक्टिस करते हैं. x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 46 माइनस 7, भाई यहाँ मैं थोड़ा करके दिखाता हूँ. 46 माइनस 7 डिवाइड बाई 5, 46 में से 7 गए 39, 5 से नहीं जाता. 7 2 जा 14, 14 करोगे इसमें से माइनस 32 भी नहीं जाता. 14 3 जा 7 3 जा 7 3 जा अगर 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा 7 3 जा 21,
46 में से 21 गए तो कितना आया? 46 माइनस 21, 25। 25 को 5 से करोगे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ x की वैल्यू 3 रख रहा हूँ, y की वैल्यू 5 रख रहा हूँ, तो मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, ये बाई चांस ऐसा हो रहा है कि यहाँ भी 3 5 आ गया, यहाँ भी 3 5 आ गया, कॉमन पॉइंट आ गया। एक तरीके से आपका आंसर आ चुका है। x की वैल्यू 3 आएगी, y की 5 आएगी, ऑटोमेटिक आ चुका है। हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी, लेकिन ये दोनों लाइनों का एक कॉमन पॉइंट ऑटोमेटिक ही मिल गया है। ठीक है, सॉल्व करते करते एक पॉइंट और चाहिए मुझे। अब एक बार तो आपने प्लस ले लिया, कोई और हो सकता है क्या? एक बार इसको माइनस लेके देखो x की वैल्यू को, जैसे हमने यहाँ किया था। ठीक है, मैं यहाँ करता हूँ 46 माइनस 7 इंटू एक्स की वैल्यू -1 रखता हूँ। -1 रखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 46 प्लस 7 53, 5 से नहीं होता। एक्स की वैल्यू 2 रखो, 7 2 जा 14, 46 प्लस 14 60 हो जाएगा। अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 46 प्लस 14 डिवाइड बाई 5, तो इसको करोगे तो ये आएगा 60 डिवाइड बाई 5, 60 हो जाता है 12 टाइम्स। तो मैं देख रहा हूँ एक्स की वैल्यू क्या है? -2, तो वाई कितना मेरा? 12। इसमें हमारा जीरो वाला नहीं चल पा रहा कि वाई जीरो ले लो एक्स जीरो ले लो, क्योंकि अगर वाई जीरो एक्स जीरो लोगे तो ये पॉइंटों में आएगा। पॉइंटों में फिर ग्राफ में देखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हमने कोशिश करी है कि पॉइंटों में ना आए। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अब इसमें ये देखो, मुझे एक पॉइंट तो चाहिए वाई का 12, तो वाई 12 तक जाएगा। एक वाई का 10 चाहिए, चलो 10 तो कवर हो जाएगा, और कुछ नहीं। सबसे बड़ा पॉइंट ये है मेरा, तो ये मुझे इसको लेके जाओ, पॉइंट ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है जी, ये -2 जा रहा था, इधर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है जी, इनके नंबर अब लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जरूरत नहीं है ज्यादा की ना एक्स की, यहाँ पे -1 -2, ये वाला -3, इस टाइप से है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लो, एक्स है 3 वाई है 5, एक्स 3 हो गया वाई 5 हो गया, पॉइंट आ गया मेरा निकल के यहाँ पे। भाई यहाँ से 3 लो, ये 5, एक्स है -4, -4 तो यहाँ होगा, ये रहा। और वाई है 10, वाई है 10, तो पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ होगा। -4 है ना, ये रहा -4 है, -4 और 10। ठीक है जी, 2 पॉइंट आगे निकल के इनको ज्वाइन कर दो। ये मेरी लाइन है कौन सी? ये 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ठीक है जी, पॉइंटों के नाम भी लिख सकते हो, बाद में लिख देंगे नाम। x है 3, यही पॉइंट हो गया सेम। y है 5, दूसरा पॉइंट है x है -2, -2 ये रहा। और y है 12, 12 तक जाओ, ये कोई पॉइंट है। इसको थोड़ा सा बढ़ा दो, 13 14 15, यहाँ से यहाँ मुझे मिलाना है। ठीक है जी, इसको मिला दिया आपने, ये पॉइंट था हमारा, और ये लाइन। ठीक है, इसको भी मिला दिया। ये पॉइंट क्या है हमारा? 3 5 जो आया निकल के, ये पॉइंट है। और ये पॉइंट क्या है हमारा? पॉइंटों के नाम लिख दोगे आप। -2 12, ये वाला पॉइंट कौन सा है? -4 10,
पॉइंटों के नाम लिख दोगे। तो ये इक्वेशन कौन सी आई, ये वाली, ये इक्वेशन, ये वाली लाइन, इसकी इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ये इक्वेशन। तो आपका आंसर आ गया 3 और 5। ओके।